सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। साईं बाबा कौन है, इसके बारे में जानकारी आपको मिलती है, कई ग्रंथों में मिलती है। जैसे श्रीपाद श्री वल्लभ करके एक ग्रंथ है जो कि दत्त अवतार का है। श्रीपाद वो कि 1350 ईस्वी में लिखा गया था। उसमें श्रीपाद स्वयं कहते हैं कि मैं दिशिला नगरी में साईं बाबा के रूप में जन्म लूँगा, अवतार लूँगा। और उनकी संवाद हनुमान जी से भी है। और उसमें वे कहते हैं कि हनुमान जी आप मेरे साथ में जन्म लेंगे अंश में। शंकर गीता में शंकर महाराज करके एक सिद्ध संत होके गए हैं और 1800 के पास में उनका जन्म था। 1950 के करीब उन्होंने देह त्यागा। उनके भक्त ने एक उनका जीवन चरित्र लिखा है जो कि शंकर गीता के नाम से जाना जाता है। उसमें उन्होंने साईं बाबा के बारे में उसमें 3 उल्लेख आते हैं। एक उल्लेख ये आता है कि उन्होंने अहमदनगर के श्री अन्ना साहब थोरात को साईं बाबा के रूप में दर्शन दिए थे। एक आता है शंकर महाराज कहा करते थे कि वे स्वामी श्रमद महाराज, माणिक प्रभु, साईनाथ महाराज और वे स्वयं कई वर्षों तक एक साथ में विचरण किया है, घूमे हैं। यह अध्याय 14 की ओवी नंबर 102 में इसका उल्लेख है शंकर गीता में। एक बार एक महिला का पैर में कुछ अकड़ जाता है। वह महिला शिरडी जाती है तो बाबा उसको शंकर महाराज के पास में भेजते हैं। और शंकर महाराज के सामने देखते जाते से ही शिव शंकर महाराज उस तरफ देखते हैं, उसका दर्शन मात्र से महिला की व्याधि मुक्ति हो जाती है। यह अध्याय 15 में 1920वीं ओवी में इसका जिक्र आता है। शंकर महाराज स्वामी समर्थ को अपना गुरु मानते थे। देह छोड़ने के पहले स्वामी समर्थ ने भक्त ने जब उनसे पूछा कि अब हमारा कौन वाली रहेगा, तो उन्होंने कहा था कि अब मैं शिरडी में मिलूँगा। और जब वो शिरडी जाता है तो साईं महाराज बोलते हैं कि मैं आ गया तू। हम जब तक किसी को जाने नहीं उसकी बुराई ना करें। बस इतना ही। बाबा ने अपने जीवन में बहुत कुछ दिया है इस दुनिया को। बाबा कहते हैं श्रद्धा और सबूरी रख सब मिलेगा और शरण में आ। बाबा ने 11 वचन बोले हैं। उस वचन को अगर आप सुन लेंगे, आत्मसात कर लेंगे, तो बाबा आपके साथ में रहेंगे। सदगुरु साईनाथ महाराज की जय।